अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे भिंडी गोश्त, जिसके लिए हमें पहले गोश्त पकाना होगा। उसके मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। मेरे पास आधा कप जितना ऑयल है। इसमें मैं एक बड़ी प्याज ली थी जिसको चॉपराइज कर लिया, पेस्ट बना लिया है। एक टमाटर लिया था मीडियम साइज़ का, उसको भी पेस्ट बना लिया है, छिलका उतारा है एंड देन ब्लेंड कर लिया है इसको मैंने। इसमें स्पाइसेस जाएंगे जो हमारे पास आधी चाय की क्वार्टर चाय की चमची हल्दी है, एक चाय का चमचा मेरे पास धनिया पाउडर है, एक चाय का चमचा ज़ीरा, एक चाय की चमची लाल मिर्ची भर के और एक चाय की चमची नमक है। मेरे पास ये आधा कप जितना दही रखा है जिसको हमने फेंट लिया है। मेरे पास आधा किलो ही गोश्त है और एक खाने का चमचा भर के हम यहाँ पे हरा मसाला डालेंगे। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट और चिली पेस्ट मिला हुआ है, आप चाहें तो सिर्फ जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल सकते हैं। और गरम मसाला है जो बाद में जाएगा। और इसमें हमें एक पाव जितनी भिंडी चाहिए जो हम डीप फ्राई करके डालेंगे, वो हम आपको एंड में डाल के बताएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम ऑयल डाल लेते हैं हमारे कुकर में। हम गाय का गोश्त लिया है बछिया का, तो हम कुकर में डाल रहे हैं। आपके पास बकरे का गोश्त हो या चिकन से बना रहे हो तो आप चूल्हे पे ही पकाइएगा। इसमें हमने ऑयल डाल दिया है, चूल्हा हम जला लेते हैं। गैस ऑन कर ली है, हम अब चूल्हा जला रहे हैं। चूल्हा जला लिया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, ठीक है। ये हमारी एक बड़ी प्याज चॉपराइज की हुई है। आप चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल के ब्लेंड कर सकते हैं। अब हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे, अच्छे से इसको फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पे कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए। जी आप देख सकते हैं मुझे इसे भूनते हुए तकरीबन 7-8 मिनट हो गए हैं। मेरी प्याज का कलर चेंज हो गया है, पिंकिश गोल्डनिश हो रहा है ये, और इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है प्याज का। अब हम इसमें टमाटर और सारे मसाले ऐड करेंगे, दही हम अभी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। हम टमाटर का पेस्ट ऐड कर देते हैं। पहले तो हरा मसाला ऐड कर रहे हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ठीक है। इसको फ्राई करेंगे। एक खाने का चमचा भर के हमने हरा मसाला डाला है और इसको अब हम फ्राई कर रहे हैं। अच्छे से भून लीजिए, अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा। आपको बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी मसाला भुनने की, ठीक है। अच्छे से ये भुन गया है हमारा अदरक लहसुन। अब हम इसमें टमाटो पेस्ट डाल रहे हैं, जो एक टमाटर हमने बड़ा एक टमाटर लेके ब्लेंड कर लिया था, छिलका उतार के। इसको हमने अच्छे से भूनना है। इसमें तमाम मसाले, लाल मिर्ची, ज़ीरा, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक अच्छे से डाल दिया हमने और इसकी भुनाई करेंगे। साथ ही गोश्त डाल दीजिए ताकि वो भी अच्छे से भुन जाए। ये आधा किलो गोश्त है मेरे पास। अच्छे से भुनाई करें अब इसकी गोश्त की। हमारा ये गोश्त अच्छे से भुन गया है तमाम मसालों के साथ। अब हम इसमें पानी ऐड कर रहे हैं, 2 गिलास भर के हम इसमें पानी डालेंगे और हम कुकर बंद कर देंगे और 20 मिनट तक इसको कुक करेंगे। बछिया का गोश्त है तो 20 मिनट लेगा। आपके पास बीफ हो, बड़े का गोश्त हो तो आधा घंटा या 35 मिनट ज़रूर रखिएगा उसको, ठीक है। अब हम कुकर बंद कर रहे हैं और 25 मिनट बाद आपको इसको कुक करके दिखाएंगे। हमने ये कुकर बंद कर दिया है। इसको अभी 20 से 25 मिनट लगेंगे गलने में, जब तक कि हम भिंडी फ्राई कर लेते हैं। ये भिंडी गोश्त है तो मैंने कढ़ाई में तेल रखा है और आग जला दी है इसमें। अब हम इसमें भिंडी फ्राई करेंगे। थोड़ा तेल गरम हो जाए तो इसमें आपको भिंडी बड़ी बड़ी काटनी है। ये एक पाव भिंडी लिए मैंने आधा किलो गोश्त में डालने के लिए। इसको बस टॉप एंड टेल रिमूव कर लीजिएगा, भिंडी को बड़ा बड़ा रखिएगा और उसको बहुत फ्राई नहीं करना है, जस्ट थोड़ा सा कि उसकी लेस ख़त्म हो जाए, थोड़ा कुक हो जाए। बिल्कुल ब्लैक नहीं कर दीजिएगा, इसका कलर रहना चाहिए ऐसा अच्छा सा ग्रीनिश। हमारा तेल गरम हो जाएगा तो हम इसको फ्राई करने डालेंगे। हम डाल देते हैं भिंडी को फ्राई करने। हमारा तेल गरम हो गया है, आवाज़ आ रही है उसमें से। हम ये सारी भिंडियाँ डाल रहे हैं। मतलब इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे। अच्छे से फ्राई हो जाएंगी तो हम इसको निकाल लेंगे। देन हमारे गोश्त गलने का हम वेट करेंगे।
25 मिनट हो गए हैं, हमारा गोश्त गल गया है। हमने कुकर खोल दिया, आप देख सकते हैं कैसा भुना भुना सा हमारा मसाला रेडी हो रहा है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे, जो हमने फेंट के आधा कप दही रखी थी वो हम ऐड करेंगे। चूल्हे से हटा के ऐड कीजिएगा ताकि हमारी दही फट नहीं जाए, ठीक है। अच्छे से फिटी हुई दही, हम ये आधा कप दही ऐड कर रहे हैं। अब हम इसको भूनेंगे यहाँ तक कि हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए। देन हम इसमें पानी डालेंगे जितना हम शोरबा रखना चाहते हैं, इसको कुक करेंगे। शोरबे के लिए हम इसको पकाएंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट, ये पकेगा। मैं इसमें आधा कप पानी डाल रही हूँ और इसको कुक कर रही हूँ। आप देख सकते हैं हमारा ये दही के साथ हमने बहुत ही अच्छे से इसकी भुनाई कर ली है। अभी मैंने कोई पानी नहीं डाला था इसमें। अब हम इसमें आपको आधा कप पानी डालेंगे, आधे से 1 कप डाल दें। मैं एक छोटा चाय का कप पानी डाल रही हूँ। ये 1 चाय का कप मेरे पास पानी है, ये मैं ऐड कर रही हूँ शोरबे के लिए, ताकि अच्छा शोरबे वाली हमारी भिंडी बनती है, भिंडी गोश्त, ठीक है। चपाती के साथ खाइए, बहुत ही मज़े का लगता है ये सालन। अभी आगे बकरा ईद आ रही है, ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। अब हमने इसमें पानी डाल दिया है, हम इसको ढक रहे हैं तकरीबन 10 मिनट, या हल्की आंच पे पकेगा। ऑयल ऊपर आ जाएगा तो लास्ट में हम भिंडी ऐड कर देंगे। हम इसको ढक देते हैं। हमारा ये गोश्त बहुत ही अच्छे से भुन गया है और हमारा शोरबा भी, मैंने 1 कप चाय का पानी डाला था तो हमारा शोरबा रेडी हो गया है। अब हम इसमें तली हुई भिंडी डालेंगे, जो हमने आपको फ्राई करना बताई थी कि हमने ग्रीन ग्रीन ही रखनी है। मैंने इसको 5 मिनट तकरीबन फ्राई किया है। हमें पूरी भिंडी इसमें डाल देंगे। आपने कोई छोटी नहीं करनी है, कोई काटनी नहीं है इसको ज़्यादा। इसको अच्छे से मिक्स कर दें फ्राई की हुई भिंडी को, और अब ढक के हम इसको 5 मिनट दम देंगे बस। देन हमारी ये डिश रेडी हो जाएगी। आप इसको चपाती के साथ सर्व करिए, बहुत ही मज़े की लगती है। 5 मिनट दम करेंगे हम और फिर ये रेडी हो जाएगी। अब हम इसको ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। भिंडी गोश्त को दम होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। देखें अच्छे से दम हो गया है, तेल ऊपर आ गया है। लास्ट में हम इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1/4 चाय की चमची, और हरा धनिया डाल देंगे और चूल्हा बंद कर देंगे, ठीक है। ये हमारा रेडी है भिंडी गोश्त। आप ज़रूर हमारी रेसिपीज़ को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, न्यू व्यूअर्स ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।